तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा जुड़े होंगे। ये अभी आपका अहम टाइम है और मस्त टाइम है। इस टाइम को अच्छे से यूज़ करना आपके 10th के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम अभी पढ़ने का आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों के साथ एक ज़रूर थोड़ा सा गलती किया, मिसअंडरस्टैंडिंग किया। वो गलती ये थी कि मैंने आपको ये बोल के कि मैं डेली क्लास लूँगा और नहीं ले पाया। ये मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि मैंने आपसे वादा करके मैं उस वादे को पूरा नहीं कर पाया। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने प्यारे भाइयों बहनों आपसे एक ही बात कहूँगा कि अब जो मैं क्लास लूँगा उसमें मैं अपने वही वादे पर खरा उतरूँगा और मैं वही पूरी वादे पर खरा भी हूँ। मैंने जो वादा किया था आपसे उस वादों को फिर से कर रहा हूँ। प्लीज़ उम्मीद रखिएगा, इस बार कोई धोखेधारी वाली काम नहीं होगी। मैं फिर से वादा कर रहा हूँ कि आपको आपका क्लास आज से यानी अभी से हर दिन आएगा। आज से हर दिन आपको आपका क्लास मिलेगा। ये मैं वादा करके जा रहा हूँ, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार और विश्वास कीजिए। तो बिना टाइम लगाए हुए मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन इससे पहले बता दूं कि मैं इसलिए आज पहले कोई वीडियो नहीं लाया क्योंकि आप लोग भी कहिएगा कि सिर्फ वीडियो ला देते हैं और क्लास नहीं आता है। तो इसलिए मेरे भाई, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही वीडियो आएगी, हर बार आएगी, हर क्लास की आएगी और इससे पूरे मैथ को कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग मैथ को कंप्लीट, मैथ हो ना हो मैथ का डाउट क्लियर होगा, बट इस पर साइंस और उर्दू, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। तो लेकिन फिर भी आज हम लोग मैथ का ही फर्स्ट क्लास करते हैं, तो शुरू करते बिना किसी देरी के। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने दोस्त में ज़रूर भेजिएगा। चाहे वो सीनियर, अगर आप सीनियर होकर देख रहे हैं तो अपने जूनियर को भेज दीजिए, अगर आप जूनियर हैं तो अपने सीनियर को भेज दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए और इस वीडियो में लाइक सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मेरा चैप्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर है कि वास्तविक संख्या। फर्स्ट चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। सवाल ये है कि वास्तविक संख्या, फर्स्ट चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 को हम लोग पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 को हम आज पूरी कंप्लीट करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन ये कहता है, प्रश्न एक कहता है कि प्रश्न एक कहता है कि यूक्लिड विभाजन, क्या बोल रहे हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF को ज्ञात कीजिए। क्या बोला? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। मैंने इसका कहने का मतलब ये है कि नीचे जो ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, नीचे ये जो सब क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3, इनको एक विधि आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी इसका HCF निकालना है। इस तीनों का क्या करना है? HCF निकालना है। लेकिन किस विधि से? हम भाग विधि से नहीं, बल्कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो आइए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा बना रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 131 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? 131 और 225 का ज्ञात करना है। किसकी विधि, कौन सी विधि के द्वारा? तो ये बात ध्यान रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो आइए 131 और 225 135 और 225 को का HCF ज्ञात करना है। तो हम बड़े वाले यानी इसको जो 225 दिया हुआ है उसको क्या मान लेंगे? A मान लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ माना। यानी 225 को हम A मान लेंगे और 135 को हम B मान लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ साइड में मैंने लिख भी दिया कि सबसे बड़ी संख्या को A मानेंगे और सबसे छोटी संख्या को B मानेंगे। ठीक है,
या लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, सबसे बड़ी संख्याओं के लिए तथा सबसे छोटी संख्या को b मानते हैं। अगला लाइन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, जैसा कि मैंने ऊपर बोला दिया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसको बनाई थी, इसलिए मैंने लिख दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, अब इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कोई ये होता है फॉर्मूला कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तब अब a बराबर बी क्यू प्लस आर मानने पर तो a कितना, इस a किसको माने, 225 को हमने a माना, इसलिए 225 बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। तो a 225 माना, 225 हम बना दिए, और उसके बाद क्या है बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे। b किसको माना, 135 को 135। अब इसको हम साइड में भाग करते हैं। देखिए जैसे कि हम नीचे बताते हैं, जैसे कि 135 यहाँ लिया था, 135 यहाँ लिया था, जिसमें हमको क्या करना था, 225 को डिवाइड देना था। तो जो 135 का टेबल जब हम एक बार पढ़ेंगे, 135 का टेबल जब हम एक बार पढ़ेंगे तो 135 से कम 135 और उसमें प्लस 90 जोड़ देंगे, यानी r क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर यानी शेषफल, और ये 135 इंटू 1 प्लस 90 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर 135 को यहाँ लिखेंगे और फिर 135 को 90 से भाग देंगे। तो 90 से भाग देने पर क्या आएगा, 90 इंटू 1 क्या आएगा, 90 गुने 1 प्लस 45 आ जाएगा। ठीक, फिर अब ये जो, अब जब तक ज़ीरो नहीं आएगा हमें तब तक करते रहना। फिर 90 को, इस 90 को लेके यहाँ लिखेंगे और इस 90 को फिर 45 का टेबल लगाएंगे, फिर 45 गुने 2, अब अंत में ज़ीरो हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिख भी दिया, जब हमें ज़ीरो प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। जब हमें ज़ीरो प्राप्त हो जाएगा तो हम आगे क्या करेंगे, हल करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है कि हमें कौन सा टेबल पर ख़त्म मिला, तो 45 क्या 45, तो b बराबर हम क्या माने 45, फिर उसमें b का HCF होता है यही जो 45, जो लास्ट में ज़ीरो ला दिया हमें। तो उम्मीद करते हैं पहली क्वेश्चन को आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, 196 और 38,220, क्या बोला, 196 और 38,220 का हल करना है। तो उसी विधि के द्वारा करेंगे जिस विधि से हमने किया था, यानी ए किसको मानेंगे, ए छोटे वाले को मानेंगे, ए बड़े वाले को मानेंगे और बी छोटे वाले को मानेंगे। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया, सबसे बड़ी संख्या को ए मानेंगे, सबसे बड़ी संख्या के तथा सबसे छोटी संख्या को हम बी मानते हैं। ठीक है, तो फिर हम वही विधि लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए जिसको माना, ए 38,220 को बैठा दिया, अब बी को बी क्यू प्लस आर, यानी बी जो है हमारा बी 196, और उसको कितना से गुना करेंगे, जो हमको शेषफल 0 बचेगा। जब हम 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी, जब हमें r बराबर 0 प्राप्त होता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। ठीक है, जब हमें 0 प्राप्त हो जाएगा तो हम आगे हल करना बंद हो जाएंगे। तो कौन सी पहाड़ा जो है, कौन सा अंक पूरा 0 ला दिया, तो b बराबर 196 पूरा 0 कर दिया। ठीक है, और उसी b को फिर हम HCF मानते हैं, यानी b बराबर क्या हो गया, 196। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है 868 और 255। फिर वही वाली बात हो जाएगी कि जिसको हम ए मानते हैं, यानी बड़ी वाली को हम ए मानेंगे और छोटे वाले को बी मानेंगे। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया, सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए हमने किसको माना, जो सबसे बड़ी संख्या है, तो ए बराबर क्या आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे, प्रश्न संख्या 2 पर। कौन से क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 q + 1
या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या हो, कोई पूर्णांक हो। तो आइए इसका हल हम लोग करते हैं। हल क्या बताता है, पहले हम इस तरीके से लिखेंगे। तो दर्शाना है, हमें क्या दर्शाना है, a बराबर 6q+1, 6q+3 या 6q+5, ठीक है। फिर क्या है कि हम माना कि क्या हम बोलेंगे, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जहाँ b बराबर 6 होगा। जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या हमको बचेगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये कॉमन सी बात है कि जहाँ हम धनात्मक विषम पूर्णांक किसको माने, 6 को मानेंगे, तो वहाँ पर जब 6 को a से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि शेषफल कभी 6 नहीं बचेगा, जब भी बचेगा तो 6 से कम तक ही बचेगा। तो 0, जहाँ 0 क्या होगा, यानी r यानी शेषफल जो होगा उससे बराबर होगा या फिर वो 0 से छोटा होगा, ठीक है। और b से भी b r से छोटा होगा। तो हम नीचे लिखेंगे यहाँ एक a विषम संख्या है, a क्या है हमारा विषम संख्या, a क्या है विषम संख्या, इसलिए शेषफल भी हमें विषम संख्या प्राप्त होता है। वो शेषफल क्या होगा, 1 या 3 होगा, क्योंकि 2 और 4 हमें क्या होती है, सम संख्या होती है। इसलिए हम a को विषम संख्या माने तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 में हमें विषम संख्या 1 और 3 ही देखने को मिलता है, और 2 और 4 सम संख्या मिलेगा। इसलिए हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, 1 और 3 प्राप्त होगा। समझ गए आप इस बात को। अब नेक्स्ट लाइन कहता है, नेक्स्ट लाइन ये है कि अब जब 1 या 3 या 5 में प्राप्त होगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग फिर करेंगे। ये बराबर क्या हो जाएगा, 6q+1, 6q+3, 6q+5। जो जैसा था हमने उस तरीके से उसको बैठा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हो गया, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर जब आएंगे, प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना पड़ता है, ठीक है। क्या बोला, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी को टुकड़ों को 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना पड़ता है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, यानी दोनों समूह को समान स्तंभ में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे, ठीक। तो हल पर आएंगे, वही HCF की विधि लगाएंगे। तो हल बराबर क्या होगा, HCF स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 616 और 32, जो कि जिसका हमें HCF विधि से निकाल लेना है। फिर हम आते हैं अपने एल्गोरिथम के विधि पर, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या है उसको कॉस्ट हम A मानेंगे और जो छोटी है उसको B मानेंगे, ठीक है। तो A बराबर हो जाएगा 616, B बराबर हो जाएगा हमें 32 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिख ही दिया है कि सबसे बड़ी संख्या को A तथा सबसे छोटी संख्या को B मानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। A बराबर BQ+R। अब थोड़ा हम स्पीड करेंगे। A बराबर 616, BQ+R, B 332, Q हो जाएगा, जब 32 को 19 से गुना करेंगे और 8 जोड़ेंगे तो BQ+R पर बैठ जाएगा। और जब तक हम R हमें प्राप्त हो जाता है, हल करना है, ठीक। जब हमें क्या बोलते हैं 0 प्राप्त हो जाएगी, हमें
हल को बंद कर देते हैं, लेकिन अभी हल हम नहीं मिला। और इस 32 को हम फिर ए बनाएंगे और 32 बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी बी 8 होगा। क्यों, यानी 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 और रिमाइंडर यानी हमको शेष पर 0 प्राप्त हो गया। यानी जब 0 प्राप्त हो जाएगा अब हम क्या करेंगे, ये बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हल करना बंद कर देंगे और वही मेरी HCF बराबर 8 हो जाएगी और वही स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप 100% समझे होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 4 हमें कहता है कितना क्वेश्चन है ये हम देख के आपको बता देते हैं। प्रश्न 5 आज पढ़ेंगे, 5 प्रश्न तक हर दिन एक एक्सरसाइज को हमें करना है। तो आइए प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 4 बोल रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि किसी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करिए और दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है ना, यानी उसको दर्शाना है आपको कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी m के लिए क्या हो 3m हो या 3m+1 के रूप में होता हो। आइए इसका हम लोग हल करते हैं। हल यानी सॉल्यूशन करेंगे। दर्शाना क्या है, a² बराबर 3m ये और 3m+1। तो हम फिर आएंगे जैसा क्वेश्चन ने बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे a बराबर BQ प्लस r। तो माना कि कोई a धनात्मक कोई पूर्णांक है, a क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 3 और r बराबर 0 1 2, क्योंकि 0 से बड़ा r नहीं हो सकता, r से बड़ा 3 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जब हम a b बराबर 3 मानेंगे तो शेषफल 3 से हमेशा छोटा ही होगा, इस बात को समझिएगा। ठीक है, शेषफल जो क्या होगा वो 0 से हमेशा बड़ा होगा और ठीक है, और r क्या होगा 3 से बड़ा होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप आएगा, तब a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r। कुछ पूर्णांकों के लिए q क्या होती है, या तो 0 के बराबर होती है या 0 से छोटा होती है, इसलिए क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, जो वहाँ पर q का मान निकला r का उसको हम प्रूफ करें 3q प्लस 1 3q प्लस 2। ये मेन लाइन था आपके लिए। ठीक है, अब हम पाते हैं क्या, फिर नेक्स्ट स्टेप है, अब हम पाते हैं क्या, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जूम इन कर ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम पाते हैं a बराबर 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर। जब हम इसको ये करेंगे क्या बोलते हैं, जब इसको दो जो नीचे लगा हुआ है स्क्वायर उसको गुना करेंगे तो a² बराबर हो जाएगा 9q² और 9q² प्लस 6 प्लस 1 और 9q² प्लस 12q प्लस 4 ये प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त होगा a² बराबर 9q² प्लस 9q² और 9q² प्लस 6q1 प्लस 1 और 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये स्टेप हो गया। ठीक है, अगर अब फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में आना होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आने के लिए चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। a² बराबर होगा 3, जब यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे तो 3q² बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, 3q² प्लस 2q बचेगा, प्लस में 1 बच जाएगा और 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा और बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 और साइड में 1 हमें बच जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, m बराबर 3q² और 3q² प्लस 2q 3q² प्लस 4q प्लस 1 हो तो हम पाते हैं कि a² बराबर क्या होगा 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस
1 हमें प्राप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन भी उम्मीद करते हैं आपको 100% समझ में आई होगी, गारंटी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि 5 नंबर स्टेप और 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन के पास हम आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m+1 9 या तो पहले 9m हो या फिर 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। आइए हम इसका भी हल आसानी से आपको करके देते हैं। ठीक है, इसका हल के लिए हम हल को थोड़ा बड़ा कर देंगे जिससे आपको किसी तरीके से किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। माना कि ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक। ए क्या है, कोई धनात्मक एक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर मान लेंगे, जहाँ 0 के बराबर आर होगी या आर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। फिर आर क्या होगा, बी से छोटा होगा, बी आर से बड़ा होगा। तो बी बराबर जब 9 रखने पर तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले 9 प्लस आर, जहाँ 0 क्या होगा, आर से या तो बड़ा होगा, आर के बराबर होगा, 0 बराबर आर होगा, या फिर आर 0 से बड़ा होगा, 0 क्या होगा, आर से छोटा होगा। और आर हमेशा 9 से यानी बी से क्या होगा, बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा आर से। तो आर बराबर 0 हो, समझ गए, आर बराबर क्या, 0 हो। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 0 बराबर 9। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा ए बराबर 3, ए क्यूब बराबर 9 क्यूब का क्यूब हो जाएगा बराबर, इसका क्या हो जाएगा, 9 बाहर रह जाए निकल जाएगा, 81 क्यू का क्यूब हो जाएगा, या 9m, जहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यूब होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब आते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप जहाँ r बराबर क्या हो, 1 हो, जहाँ r बराबर क्या हो, 1 हो, तो a बराबर क्या होगा, 9 क्यूब प्लस 1 होगा। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। तो 9m प्लस, तो हमारे अगले स्टेप में हमें आंसर निकल जाएगा 9m+1, जहाँ m बराबर क्या होगा, 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 का क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। जब r बराबर 2 रखेंगे, यानी इस सारे स्टेप में हमने क्या रखा, r बराबर 1 रखा। इस बात का देखिएगा, जब हम r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 9 प्लस 2 हो जाएगा, r की जगह पर 2 हो जाएगा। ठीक है, जब हम, क्योंकि r बराबर क्या रखते हैं, 2 रख रहे हैं। ठीक है, r बराबर मैंने क्या रखा, 2, तो 9 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। ए क्यू, अब अगला स्टेप हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2, यानी r का मान जो है 2, हम 2 ही रखेंगे और उसके ऊपर क्यू जो चढ़ाना होता है हम चढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 81 यानी 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 9m+2, जहाँ m बराबर क्या होगा, 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। ठीक है, तो अब हमें यहाँ अंत में निकल गया, यही मेन आंसर हो गया। और लास्ट में लिख देंगे, आता है धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो हेलो पेरेंट, तो यही मेरा आज का मोटिव था, और जितना मैंने टारगेट लेकर रखा था, इस सब क्वेश्चन को मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्नावली 1 पूरे मैंने कंप्लीट कर दिया। हमने क्या किया, प्रश्नावली 1 को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। प्रश्नावली 1.1 को हम कंप्लीट करें, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तो क्या उसे देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं?
तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करके दूसरों तक इस वीडियो को भेज दीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एमए किंग बैच पर।